फिर किस पे आते हैं, हमारे ऑन स्टार्ट पे आते हैं एंड ऑन स्टार्ट एंड ऑन स्टॉप पे। तो ऑन स्टार्ट बेसिकली कब होता है गाइस, जब हमारी स्टेट क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है, राइट। ऑन स्टार्ट कब रन होता है, हमारे ऑन स्टार्ट कॉल बैक जब हमारी विजिबल स्टेट आ जाती है। जबकि ऑन स्टॉप क्या है, उसका अपोजिट है कि जब हमारी जो विजिबल स्टेट होती है वो चली जाती है ऐप की, तो कौन सी हमारी कॉल बैक आती है, ऑन स्टॉप। उसके बाद आया गाइस हमारा ऑन रिज्यूम ऑन पॉज। ऑन रिज्यूम आती है जब हमारा फोकस से हटके दोबारा से स्टेट हमारी रिज्यूम होती है, तो ऑन रिज्यूम आती है। जबकि ऑन पॉज कब होती है, जब हमारी जो है फोकस बट हमारी क्या है, ऑन पॉज, जो हमारा जो फोकस है उसे पॉज पे कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये क्या करस्पॉन्डिंग कॉल बैक मेथड्स हैं एक दूसरे के, इसे क्या कहते हैं, मिरर मेथड्स भी कहते हैं। एंड बेसिकली गाइस इसका भी हम यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला अब अगला कॉन्सेप्ट गाइस यही होने वाला है कि ये जो मिरर मेथड्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग मेथड्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिकली जो हमारे उसमें इम्प्लीमेंटेशन है, जो हम यहाँ पे कॉल बैक टू हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, उसमें कैसे इंपॉर्टेंट है एंड कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब गाइस यहाँ पे जो अभी तक हमने सीखा है, जो हमारी लाइफ साइकिल है, उसमें ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये क्या है, हमारा विजिबल पार्ट है। और ये जो हमारा ऑन स्टॉप ऑन डिस्ट्रॉय, ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा नॉन विजिबल पार्ट है, जो हमारा विजिबल नहीं है, बैकग्राउंड में रन करता है, हमें नहीं शो होता है एज अ डेवलपर। हमें पता है कि कैसे इसे मैनिपुलेट करना है यूजर के लिए, ताकि उसे क्या रहे, एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। फिर इसके बाद गाइज ऑलरेडी हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो हमारा स्टार्ट है वो कब रन होता है, जब हमारा एक्टिवली स्क्रीन एक्टिविटी पे स्टार्ट हो जाता है, राइट। और ऑन कब होता है, जब हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या चली जाती है, ऑफ चली जाती है स्क्रीन से, ओके। तो गाइज इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी ओरिएंटेड पार्ट है, ओके। एक्टिविटी ओरिएंटेड क्या है, मॉडल है गाइस, जिस पे क्या है, यूजर का जो बेसिस है वो किस पे वर्क करता है, हमारे बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड वर्क करता है। इसीलिए गाइस हमारे यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंट्स भी हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रेगमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम इन्फ्लेट करवाना है। नेविगेशन में ऑलरेडी गाइस हमने बहुत डिटेल में फ्रेगमेंट्स को पढ़ लिया है, राइट। लेकिन गाइस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, फ्रेगमेंट्स भी क्यों यूज़ करा गया है, ताकि जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है अब तो आपको आसान लग रही है, लेकिन जब आप इसे मल्टीपल स्क्रीन्स में डिवाइड करके चलाओगे तो काफ़ी टफ हो जाता है। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेगमेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल इंप्लीमेंट करना किसी भी एक एक्टिविटी पे काफ़ी टफ होता है। एंड जब आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ रन करते हो किसी बड़े स्क्रीन में, राइट, तो उसे मैनेज करना, सेम 3 एक्टिविटी को सिंगल वन स्क्रीन में मैनेज करना थोड़ा सा टफ है एंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाली सीन है। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं। एंड फ्रेगमेंट क्योंकि ऑटोमेटिकली मैनेज कर देता है लाइफ साइकिल को, तो गाइज हमें क्या होती है, उसमें थोड़ी सी आसानी होती है। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट हैं गाइज, कंफ्यूज नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है, राइट। फिर इसके बाद गाइज ये वाला हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि जो हमारा ऑन रिज्यूम था, ये जो रिज्यूम था, ये बेसिकली क्या था, जिस वक्त हमारी फोकस रहता है, ऑन पॉज जिस वक्त हमारा जो यूआई है वो ब्लॉक कर देता है, राइट। अब एक चीज़ और गाइज, जो हमारा ऑन पॉज कॉल बैक होता है, राइट, उस पर ज़्यादा कभी हमें लोड नहीं देना चाहिए, हमेशा ऐसे क्या रखना चाहिए, लाइट वेट रखना चाहिए। अब आप कहोगे सर इसे लाइट वेट क्यों रखना चाहिए, तो गाइज क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक्स यूआई फॉर ड्राइंग, ठीक है। ब्लॉक यूआई फ्रॉम ड्राइंग मतलब जो हमारा फोकस है उसे आने से रोकता है, राइट। अब अगर आप सोच लो आप कुछ काम कर रहे हो, एकदम से आपकी कोई कॉल आ गई, राइट, तो हमें क्या चाहिए, ऑन पॉज आए। तो ऑन पॉज पे अगर आप मल्टीपल चीज़ें क्या कर दोगे, उस पर लोड कर दोगे, राइट, ऑन पॉज पे, तो गाइज जो हमारी फोकस रिटेंशन है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मतलब जो हमारी जो कॉल है जब वो आएगी तो वो स्लोली ऐसा लगेगा जैसे हैंग हो गया हमारा फ़ोन। वो उसे फोकस देते वक्त क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, यूआई को ब्लॉक करेगा। तो हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है गाइस, जो ऑन पॉज होता है उसे हमेशा क्या रखना है, हमें लाइट वेट रखना है, ताकि उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करनी है। सिंपल क्या करना है, बस एक जैसे आप सिंपल क्या कर सकते हो कि कोई सॉन्ग स्टॉप हो जाए, सॉन्ग चला रहे हो, कोई मीडिया प्लेयर है, कॉल आ रही है, तो आप ऑन पॉज पे कर दोगे कि यार स्टॉप हो जाए। ऐसी वाली फंक्शनैलिटी एक वक्त तक सही है, बट अगर आप उस पर ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करोगे तो गाइस क्या हो जाएगा, हैंग होने लगेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे जो हमारा है ऑन स्टार्ट, ये एक चीज़ और, ये किसकी तरह वर्क करता है, हमारा ऑन रिस्टार्ट की तरह वर्क करता है। क्योंकि जैसे गाइज आपने क्या करा, यहाँ पे ऑन स्टार्ट हुआ, राइट, आपने फिर स्टॉप हुआ, फिर जब आप उसे दोबारा रिस्टार्ट करोगे तो दोबारा से स्टार्ट करोगे स्क्रीन को, इन शॉर्ट की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ओके। क्योंकि एक्टिविटी तो गाइस डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या चलता है, हमारा ऑन रिस्टार्ट चलता है। स्टॉप होने के बाद जब दोबारा हमारी वही एक्टिविटी आती है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना।
कि हमारा डिस्ट्रॉय होने के बाद, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एग्जांपल देके आपको बता दिया है कि ऑन डिस्ट्रॉय के बाद कौन से वो चलेंगे। ऑन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खाली होम बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपल गाइड अवे करने के बाद क्या चलेगा, एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या चलेगा। तो गाइज ये हो गया क्या एक पार्ट। ओके, इसके बाद किस पे आते हैं, ऑन क्रिएट पे आते हैं। ऑन क्रिएट गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कब क्रिएट होता है, जब हमारा ऐप क्या होता है, क्रिएट होता है, राइट। और यहाँ पे ऑन स्टार्ट और ऑन क्रिएट में बेसिकली क्या होता है, ऑन स्टार्ट क्या होगा कि बेसिकली जब हमारा ऐप, अगर किसी को अब भी कंफ्यूजन होगा, इस ऑन स्टार्ट बेसिकली कब रन होता है, जैसे जब आपने ऐप क्रिएट करा, ऑन क्रिएट रन होने के बाद क्या रन होता है, ऑन स्टार्ट। बट जब आपने नेविगेट अवे करा एंड दोबारा उस पर आए, तो ऑन स्टार्ट की जगह क्या होता है, ऑन रीस्टार्ट, राइट। ये क्या है, इसका भी मिरर वो है, कॉरस्पॉन्डिंग मेथड है। बेसिकली ये कब होगा कि ऑलरेडी एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसे एक्टिविटी को दोबारा से फोकस में लेके आना है, तो क्या होगा, हमारा ऑन रीस्टार्ट आएगा। कब, जब हमारी एक्टिविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमने, हमारा ऐप ऑलरेडी क्या हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है एंड क्रिएट हो चुका है, बट हमने उसे मिनिमाइज कर दिया, हमने कोई और काम करने लगे एंड दोबारा से रिस्टार्ट करा, तब क्या होगा, रिस्टार्ट होगा, ना कि स्टार्ट। ओके, ये हो गया एक पार्ट। इसके बाद गाइस, ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या रन करेगा, जो भी चीज़ बेसिकली जो हम बेसिकली कब रन होगा, ये जब हम ऑलरेडी एक चीज़ क्रिएटेड है उसके बाद होगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारा ऑन रिस्टार्ट वो करेगा। सो गाइस, हमने ये ऑलरेडी समझ लिया है कि कैसे हम यहाँ पे अपनी रेंडरिंग प्रोसेस कम कर सकते हैं, कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कब जब हमारा ऐप चल रहा हो कैसे उसकी पॉज कर सकते हैं, कैसे उसमें स्टेज हम मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जितना पार्ट था कि कैसे हमें स्टेज मैनेज करनी है, कैसे हमारा ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, राइट, कैसे ये वाली हमें दो मैनेज करनी है कि कब हमारी स्टार्ट हो ऐप, कब क्लोज हो, या फिर कब रिज्यूम हो, कब विजिबल स्टेट में हो, कब ना हो, या फिर कब क्रिएट हो, कब डिस्ट्रॉय हो। ये सब चीज़ें अब हमने सीख ली हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। अब क्या कर लेते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसका, कि थोड़ा सा लॉजिक। अभी तक हमने क्या करा था, सिंपल ऑन क्रिएट में एंड ऑन डिस्ट्रॉय करके देखा, उसमें हमने समझा था कि कैसे हम एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करके हमारा अलग सॉल्यूशन आ रहा था, एंड एक्टिविटी से नेविगेट करके अभी अलग आ रहा था, राइट। अब थोड़ी सी अलग एक्टिविटीज देख लेते हैं। जो हमारा ऑन स्टार्ट ऑन स्टॉप है, उसकी फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक मिरर मेथड है, जो करस्पॉन्डिंग मेथड्स हैं, वो कैसे वर्क करेंगे एंड उसमें हमें क्या बेनिफिट है एंड हमें क्या सोच के काम करना चाहिए, वो समझ लेते हैं एक प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। इस तो किस पे चलते हैं, आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। सो गाइस, हम किस पे आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ चुके हैं एंड सिंपली अब क्या देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे लॉजिक वर्क कैसे करने वाला है। तो सबसे पहले किस पे चलते हैं गाइस, जो हमारा डेजर्ट पुशर है। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में, हमने जब इस क्लास को कॉपी करा था, तो मैंने आपको कहा था पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं, बट मैंने कहा चलो ठीक है, रहने देते हैं। तो ऐसा करते हैं गाइस, इसको अब देख लेते हैं कि बेसिकली हम इसको यूज कैसे करेंगे, राइट। अब गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो हमारा ये डेजर्ट टाइमर है, ये बेसिकली क्या है, ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है, डेजर्ट टाइमर, राइट। टाइमर का मेथड एक क्लास है जिसमें टाइम कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है क्या, स्टार्ट टाइमर के नाम से, और एक क्या, स्टॉप टाइमर के नाम से। अब यहाँ पे बेसिकली गाइस, आप ये कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप कमेंट पढ़ोगे, तो ये किस लिए है, रनेबल एक्शन है, जो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, टाइम कैलकुलेट करेगा बेसिकली, और प्रिंट करेगा उसे। तो बेसिकली गाइस, आप इसका ये लॉजिक समझ सकते हो। हम ये इसका इसलिए यूज कर सकते हैं फ्यूचर इन अवर ऐप, कि मैं देख सकता हूँ कि इतने टाइम में कितने हमारे ऑर्डर हुए, या क्या इसकी वर्किंग है, राइट। कि हमारा कोई ऑर्डर है, कितने टाइम में कैलकुलेट हो रहा है, तो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ अपने स्टेट्स ले सकते हैं बेसिकली। जो हमारी बेसिकली सेलिंग पावर है, या कितना एफिशिएंट है। ओके, बेसिकली एक तरीके से एफिशिएंट एल्गो की तरह वर्क कर सकता है। बट फिलहाल क्या हम इसे यूज करेंगे गाइस, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने के लिए, किसके, ऑन स्टार्ट एंड ऑन स्टॉप के। अब किस पे चलते हैं गाइस, ये वाला जो स्टार्ट टाइमर है, जो हमारी क्लास है, कौन सी, डेजर्ट टाइमर, इसका यूज कर लेते हैं किसमें, कैलकुलेट करने के लिए टाइम को, एंड उसमें देख लेते हैं कि गाइस कैसे वर्क करेगा। तो किस में चलते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी में चलते हैं, एंड मेन एक्टिविटी में यहाँ पे कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले जो हमारा इसका डेजर्ट का वो है, वो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ताकि हम इसे यूज कर सकें। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट पे चलते हैं गाइस, एंड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले गाइस, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिंपल क्या क्रिएट कर देते हैं, एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, प्राइवेट लेट इनिट वेरिएबल। और यहाँ पे क्या यूज हो गया, हमारा जो डेजर्ट टाइमर है, राइट। तो यहाँ पे आ गया गाइस हमारा डेजर्ट टाइमर। यहाँ पे हमने क्या ले ली, क्लास इंपोर्ट कर लिया। अब इसका क्या क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम इसे यूज कर सकें। तो अब किस पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं गाइस अपने ऑन क्रिएट में, और क्या ले लेते हैं, जो इसका हमारा डेजर्ट टाइमर का मेथड है,
वो ले लेते हैं, राइट, सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा डेजर्ट टाइमर एंड बेसिकली इसमें गाइस क्या ले लेंगे, हमारा जो डेजर्ट टाइमर मेथड है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा डेजर्ट टाइमर आ गया। ओके